जो अल्लाह का पैगंबर अपनी जुबान से जो जुमला कह दे, हाँ हाँ आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, हवाओं के रुख बदल सकते हैं, लेकिन मेरे आका की जुबान का जुमला दुनिया में कभी भी गलत और तब्दील नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच कहकर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अब मेरे दोस्तों, बात यह है कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या। इसको ज़रा यूँ समझिए, मैंने एक नौजवान से पूछा जो दीनदार सा महसूस होता था, पढ़ा लिखा लगता था। मैंने कहा, भाई जान, अकीदा ख़त्म नबूवत किया है? तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है, उसको इल्म नहीं था कि अकीदा ख़त्म नबूवत किया है। तो उस दिन से मैंने अपने लिए अहद कर लिया कि इस मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 कम उपेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबूवत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया था, उस नबूवत की तकमील मेरे और आपके आका आमना के लख्त जिगर, अब्दुल्लाह के नूर नज़र, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, अव्वलीन व आखरीन, सारी कायनात के इमाम, इमामुर रसूल, हादी बरहक, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे की है। मेरे दोस्तों, अब कायनात में कोई नई नबी की ज़रूरत नहीं है, कोई नई नबूवत की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो उसके आने का मकसद क्या होता है? उसके आने का मकसद ये होता है, जब दुनिया में कोई नया नबी आता है तो शरीयत भी नहीं आएगी। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो अहकाम भी दुनिया में नहीं आएंगे। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो अहले बैत भी दुनिया में नहीं आएंगे। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो सहाबा भी नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, जब मेरे अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे नबूवत को कामिल किया है, जब मेरे आका आखिरी नबी है तो रसूल की शरीयत आखिरी शरीयत है। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो अहले बैत आखिरी अहले बैत हैं। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो आने वाला कुरान आखिरी कुरान है। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो आने वाले सहाबा आखिरी सहाबा हैं। मेरे दोस्तों, अब कायनात में किसी जगह में कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी जगह पे मेरे आका का पैगाम ना पहुंचा हो और उस जगह के लिए कोई नए नबूवत की जरूरत हो, नए नबी की जरूरत हो। नहीं 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 मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह के नबी के जमाने में एक बददीनत उठता है, एक बदमाश उठता है, मुसलमान कज़्ज़ाब उठा, ए रसूल के जमाने में उठा। 1901 में ए नमाज़ी करीब में कादियान की बस्ती से एक बदबख्त उठता है और खड़े होके कादियानी दावे नबूवत करता है। बाज़ लोग जज्बात में आकर ये जुमले कह देते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी झूठा
नबी था। मैं कहा करता हूँ बाबा सोच के बोलिए, समझ के बोलिए। झूठा नबी कहते हो, नबी सच्चा होता है, नबी सदाकत का ऐसा पुतला होता है जो अल्लाह का पैगंबर अपनी जुबान से जो जुमला कह दे, हाँ हाँ आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, हवाओं के रुख बदल सकते हैं, लेकिन मेरे आका की जुबान का जुमला दुनिया में कभी भी गलत और तब्दील नहीं हो सकता। ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, बुलंद आवाज से ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत। मेरे आका आखिरी नबी बन के आए हैं। मेरे आका के बाद दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने नबूवत की दावे की कोशिश की है। मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा और किस तरीका से मेरे आका की खिदमत में एक अपना कासिद अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच कहकर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अब मेरे दोस्तों, बात यह है कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या। इसको ज़रा यूँ समझिए, मैंने एक नौजवान से पूछा जो दीनदार सा महसूस होता था, पढ़ा लिखा लगता था। मैंने कहा भाई जान, अकीदा ख़त्म नबूवत किया है? तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है, उसको इल्म नहीं था कि अकीदा ख़त्म नबूवत किया है। तो उस दिन से मैंने अपने लिए अहद कर लिया कि इस मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत, अल्लाह तबारिक व तआला ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 कम-ओ-पेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारिक व तआला ने जिस नबूवत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया था, उस नबूवत की तकमील मेरे और आपके आका आमना के लख्त जिगर, अब्दुल्लाह के नूर नज़र, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, अव्वलीन व आखरीन, सारी कायनात के इमाम, इमामुर रसूल, हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे की है। मेरे दोस्तों, अब कायनात में कोई नए नबी की ज़रूरत नहीं है, कोई नई नबूवत की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो उसके आने का मकसद क्या होता है? उसके आने का मकसद ये होता है, जब दुनिया में कोई नया नबी आता है तो शरीयत भी नहीं आएगी। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो अहकाम भी दुनिया में नहीं आएंगे। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो अहले बैत भी दुनिया में नहीं आएंगे। जब दुनिया में कोई नया नबी आएगा तो सहाबा भी नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, जब मेरे अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे नबूवत को कामिल किया है, जब मेरे आका आखिरी नबी है तो रसूल की शरीयत आखिरी शरीयत है। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो अहले बैत आखिरी अहले बैत हैं। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो आने वाला कुरान आखिरी कुरान है। जब मेरे आका आखिरी नबी है तो आने वाले सहाबा आखिरी सहाबा है। मेरे दोस्तों, अब कायनात में किसी जगह में कोई ज़रूरत नहीं है
कि किसी जगह पे मेरे आका का पैगाम ना पहुंचा हो और उस जगह के लिए कोई नई नबूवत की जरूरत हो, नए नबी की जरूरत हो। नहीं 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 मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह के नबी के जमाने में एक बददीनत उठता है, एक बदमाश उठता है, मुसलमा कज़्ज़ाब उठा, ए रसूल के जमाने में उठा। 1901 में ए नमाजी करीब में कादियान की बस्ती से एक बदबख्त उठता है और खड़े होके कादियानी दावे नबूवत करता है। बाज लोग जज्बात में आकर ये जुमले कह देते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी झूठा नबी था। मैं कहा करता हूँ बाबा सोच के बोलिए, समझ के बोलिए। झूठा नबी कहते हो, नबी सच्चा होता है, नबी सदाकत का ऐसा पुतला होता है जो अल्लाह का पैगंबर अपनी जुबान से जो जुमला कह दे, हाँ हाँ आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, हवाओं के रुख बदल सकते हैं, लेकिन मेरे आका की जुबान का जुमला दुनिया में कभी भी गलत और तब्दील नहीं हो सकता। ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, बुलंद आवाज से ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत। मेरे आका आखिरी नबी बन के आए हैं। मेरे आका के बाद दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने नबूवत की दावे की कोशिश की है। मुसलमा कज़्ज़ाब उठा और किस तरीका से मेरे आका की खिदमत में एक अपना कासिद भेजता है, कहता है कि जाओ अल्लाह के पैगंबर से जाके बात करो कि जैसे आप अल्लाह के नबी हैं ऐसे मुसलमा भी अल्लाह का नबी है, जैसे आप अल्लाह के चुने हुए हैं ऐसे मुसलमा भी अल्लाह का चुना हुआ है, लिहाजा हम आपकी मुखालफत तो नहीं करते, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लीजिए। मुसलमा का कासिद आता है, अल्लाह के नबी के दरबार में आके बकवास करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू कासिद ना होता और दुनिया में किसी कासिद को कत्ल करना माजूब ना होता, तुझे यहाँ कत्ल कर दिया जाता, लेकिन तू यहाँ से निकल जा। वो मुसलमा का कासिद फौरन निकल जाता है। चंद दिन बाद अल्लाह के नबी, सच्चे नबी, अपने सच्चे सहाबी को सच्चा कासिद बना के मुसलमा के दरबार में भेजते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद, वो खत्म नबूवत का पहला सिपाही, मुसलमा के दरबार में जाता है, जाके खत्म नबूवत का ऐलान शुरू करता है। मुसलमा कहता है ए हबीब बिन ज़ैद बता तू मुझे नबी मानता है कि नहीं? हबीब बिन ज़ैद कहते हैं नहीं नहीं मैं तुझे नबी नहीं मानता। मुसलमा एक वार करता है, एक बाजू जिस्म से जुदा कर देता है। मेरे दोस्तों, मुसलमा कज़्ज़ाब फिर कहता है अब बता तेरा क्या अकीदा है? हबीब बिन ज़ैद कहते हैं मैं अपने आका को आखिरी नबी मानता हूँ, उसके बाद हम किसी बददीनत को कबूल करने को तैयार नहीं है। मुसलमा दूसरा वार करता है, दूसरा बाजू भी तन से जुदा कर देता है। मुसलमा कज़्ज़ाब फिर कहता है अब बता तेरा क्या अकीदा है? हबीब बिन ज़ैद फिर वही जुमले दोहरा देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने आका को आखिरी नबी मानता हूँ। मुसलमा कज़्ज़ाब तीसरा वार करके उनके एक टांग भी जिस्म से जुदा कर देता है, चौथा वार करके दूसरी टांग भी जिस्म से जुदा कर देता है। सोचिए तो सही, मेरे नबी के सहाबी, जरा तसव्वुर तो कीजिए, दोनों बाजू जुदा, दोनों टांगे जुदा, जमीन पर तड़प रहे हैं, खून के फुआरे निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन महाल है इसके इस्तिकामत में, इसके ईमान में कोई फर्क आए। मेरे दोस्तों, हजरत हबीब बिन ज़ैद ने खत्म नबूवत का अलम बुलंद किया और मुसलमा के तन जिस्म पे आग लगा देता है। मुसलमा को गुस्सा आता है, मुसलमा पांचवा वार करके हजरत हबीब बिन ज़ैद की गर्दन भी कलम कर देता है। जाते जाते नबी के सहाबी ने उम्मत को ये सबक दिया है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, चाहे सर कट जाए चाहे रह जाए कुछ परवाह नहीं करते।